जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप लोगों को बहुत ही दिव्य सुंदर कथा सुनाने वाली हूँ, जो भगवान नंदी अथवा नंदीश्वर के नाम से संसार में जाने जाते हैं। किसी समय शिलाद ऋषि यानी कि शार्दुल ऋषि को कोई पुत्र नहीं था। तो एक दिन स्वप्न में आकर उनको पितरों ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए चेष्टा करनी चाहिए। तो शार्दुल यानी कि शिलाद महात्मा थे, किंतु वह विवाह भी नहीं करना चाहते थे और अपने पितरों को तर्पण देने के लिए एक पुत्र की अभिलाषा भी रखते थे। तब वह शिवलोक को गए और वहाँ से फिर उन्होंने इंद्र की तपस्या करने की सोची। उन्हें गर्भ रहित एक पुत्र की आकांक्षा थी, जो मृत्यु से भी रहित हो और गर्भ से भी रहित हो। जब इंद्र की तपस्या करते वर्षों उनको बीत गया तो इंद्र प्रसन्न हुए और प्रकट भी हुए। तब उन्होंने कहा कि हे शार्दुल, मैं आपको इस तरह का वरदान देने में सक्षम नहीं हूँ, ये तो आपको ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं दे सकते। तब शिलाद बहुत ही दुखी हुए। तब उन्होंने उन्हें पुत्र प्राप्ति करने के लिए मार्ग पूछा। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक ही हैं जो आपको गर्भ से रहित और मृत्यु से रहित पुत्र की प्राप्ति करा सकते हैं या दे सकते हैं। तब उन्होंने शिवजी की उपासना करने के लिए उनको कहा। तब शिलाद वन में चले गए और हजारों वर्षों तक वहाँ बैठकर वो तपस्या करते रहे। 1000 वर्ष तक तपस्या करते करते उनका शरीर सूख चुका था। लाखों कीड़े उनको चूस रहे थे, उनका खून, उनका सोनी उनका पी रहे थे और बॉबी से ढका हुआ उनका शरीर था, दुर्बल था, केवल अस्थि का ढांचा मात्र बच गया था। तो इस तरह से जो मृतप्राय जब हो गए, तब शिवजी उमा सहित वहाँ प्रकट हुए और उन्हें पुकारा, किंतु वह शिव जी की आराधना में वह इतने तल्लीन थे कि उनकी वाणी को उन्होंने सुना नहीं। तब शिवजी ने अपने हाथों से उनको स्पर्श किया कि हे मुनि, कहो तुम्हें क्या चाहिए। तब उन्होंने जब आँख खोला तो उन्होंने अपने सामने शिव और उमा को सामने देखा। वह बहुत ही प्रसन्न हुए और उन प्रसन्नता से उनके आँखों से अश्रु की धारा बह निकली। और तब शिवजी ने कहा कि हे शिलाद, हे शार्दुल, तुम्हें निश्चय ही मृत्यु रहित और गर्भ रहित पुत्र की प्राप्ति होगी। और उन्होंने कहा कि पूर्व में ब्रह्मा और विष्णु ने तपस्या की थी मुझे अवतार लेने के लिए, तो वह समय अब आ गया है। मैं ही तुम्हारे घर में, तुम्हारे कुटी में पुत्र के रूप में आऊँगा। तो इतना कहकर उमा सहित शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। शार्दुल बहुत ही प्रसन्न हुए और तब वह यज्ञाग्नि में के पास गए। यज्ञाग्नि में वह कर्षण करने लगे तो उनके शरीर से बहुत ही सुंदर त्रिशूलधारी, मुकुटधारी, जटाजूटधारी शिवजी के अंश यानी शिवजी वहाँ प्रकट हुए। शार्दुल बहुत ही प्रसन्न हुए। शार्दुल और शिलाद दोनों एक ही हैं। शार्दुल बहुत ही प्रसन्न हुए और वह उनको लेकर कुटी में प्रवेश कर गए। जब कुटी में गए तो वह जो अभी उनका नामांकन नहीं हुआ है, नंदी, जो उनका पुत्र उनको प्राप्त हुआ है शिव के रूप में, तो उन्होंने अपने शिव स्वरूप का, उस रूप का त्याग कर साधारण मनुष्य का शरीर धारण कर लिया। तो उनको बहुत दुख लगा कि उनको मन में संशय हुआ कि कहीं शिवजी चले तो नहीं गए। तब जो शार्दुल के पिता थे और अन्य देवतागण, मुनिगण वहाँ पधारे और शार्दुल यानी शिलाद के पिता का नाम था सालयंकन मुनि। सालयंकन मुनि के पुत्र थे शिलाद और शिलाद के पुत्र हुए नंदी। तो उनके पितामह बहुत ही प्रसन्न हुए अपने पौत्र को देखकर और ऋषि मुनि सब आए, उनका जातक कर्म कराया गया और सांगोपांग विधि से उनको वेदों का, समस्त मंत्रों का उनको अध्ययन कराया गया और इस तरह से सब कुछ ठीक चलने लगा। किंतु 7वें वर्ष के संपूर्ण होने पर मित्र और वरुण नाम के 2 मुनि वेशधारी वहाँ शिवजी की आज्ञा अनुसार वहाँ प्रकट हुए। तब उन्होंने कहा कि हे शार्दुल, तुम्हारा
पुत्र तो गर्भ रहित अवश्य ही है, परंतु यह मृत्यु रहित नहीं है। अब इसका समय हो गया जाने का, यह अल्पायु है। शार्दुल बहुत ही दुखी हुए और विलाप करने लगे, अश्रु की धारा निकलने लगी और वह बहुत ही कष्ट पीड़ा अनुभव करने लगे। तब शिलाद ने उनको बार बार अपने पुत्र को आलिंगन करने लगे और दुख प्रकट करने लगे। और जो मित्र वरुण जो मुनि के रूप में वहाँ आए थे, वह अल्पायु की बात कहकर वहाँ से चले गए। किंतु जो नंदी थे, जो उनका नाम रखा गया नंदीश्वर, चूँकि वह साक्षात ईश्वर थे इसलिए नंदीश्वर। तब उन्होंने अपने पिता को भरोसा दिया कि हे पिता, आप दुखी न हों, आप उदास न हों, आप चिंता न करें, निश्चित रूप से मैं मृत्यु से रहित होऊंगा। तब शार्दुल ने उन्हें कहा कि हे पुत्र, तुम किस प्रकार से मृत्यु से रहित होगे? तो उन्होंने कहा कि मैं शिव की भक्ति करूंगा और महादेव को अपने भजन करके प्रसन्न कर लूँगा और मैं मृत्यु रहित हो जाऊंगा। इस तरह से वह नन्हा से बालक नंदी अपने पितामह को प्रणाम करते हैं और वहाँ से वन की ओर वो चले जाते हैं। वन में गंगा के उत्तरी भाग पर वह विराजते हैं और वह वहाँ शिव शिवा के ध्यान में मग्न हो जाते हैं और तपस्या में तल्लीन हो जाते हैं। तपस्या में जब वह तल्लीन हो जाते हैं तो बहुत दिन बीत जाने के बाद नंदीश्वर शिव और शिवा वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं शिवा सहित तुम्हें वरदान देने के लिए यहाँ आया हूँ। और वह इस तरह से माता पार्वती भी उन्हें दया दृष्टि से देखती हैं और इस तरह से वह देख के वह प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने शिवजी ने कहा नंदी से कि हे नंदी, तुम्हें मृत्यु से भय क्यों है? उस दोनों जो ब्राह्मण वेशधारी मित्र और वरुण थे, उन्हें तो मैं ही भेजा था, तो इसमें कोई भी संशय नहीं। तुम मेरे ही समान हो या स्वयं मैं हूँ तुम, इसलिए तुम्हें मृत्यु से भय नहीं होना चाहिए। तुम अजर हो, अमर हो, दुख रहित हो, अविनाशी हो, अक्षय हो और सदा मेरे परम प्रिय गणपति हो और मेरे समान ही तुम्हें बल होगा और तुम मेरे गणपति होगे। तो इस तरह से तुम मेरा प्रिय होकर निरंतर मेरे समीप रहोगे और तुम मेरी कृपा से सदैव जरा जन्म मृत्यु को कभी भी प्राप्त नहीं होगे और जहाँ कहीं मैं रहूँगा तुम वहाँ रहोगे। और इस तरह से कृपा निधि शिव ने कमल की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतार कर उनके गले में, नंदी के गले में शीघ्रता से पहना दी। जब गले में माला नंदी के पड़ी तो वह 10 भुजाओं से युक्त होकर शिव के समान ही सुंदर, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, बहुत ही मनोहर सुंदर हो गए। तब शिव जी ने अपने जटा से हार के समान कुछ निर्मल जल को थोड़ा सा निकाला और उनके ऊपर, नंदी के ऊपर छिड़क दिया और उन्होंने कहा कि हे नंदी, तुम यहाँ पर नदी बन जाओ। तो शिवजी ने अपने जटा से जल नंदी के ऊपर छिड़का वह और आदेश दिया कि हे नंदी, तुम यहाँ नदी बन जाओ। वह नदी 5 भागों में बट गई। नदी का नाम इस प्रकार है: जटोत्का, त्रिअस्तोता, वृकध्वनि, स्वर्णदुका एवं जमू नदी। और यह 5 नदियाँ वहाँ प्रकट हुई और वह पंच नदी कहलाई। जो वह पंच नदी शिव का शुभ सुंदर और पृष्ठ प्रदेश है, पवित्र प्रदेश है वह, और वह जपेश्वर महादेव के समीप भी है। जो कोई भी मनुष्य उस पंच नदी में आकर स्नान करेगा और जप करेगा और जपेश्वर महादेव की पूजा करेगा, निश्चित रूप से शिव सायुज को प्राप्त होगा, इसमें कोई भी संशय नहीं है। तब शिवजी ने माता पार्वती की ओर देखते हुए कहा कि हे उमा, मैं इसे अपना प्रमुख गणेश्वर बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? तब माता ने उन्हें अपने स्नेह भरी नज़रों से उनको देखा, नेत्रों से देखा और उन्होंने कहा कि यह आज से मेरा परम प्रिय पुत्र है और मेरे पुत्र के समान है, निश्चित रूप से आप इसे गणेश्वर बनाइए। तब शिव जी ने अपने सभी असंख्य गणों को वहाँ आने का आदेश दिया और उन्हें कहा, और उनके गण जब वहाँ पर आए तो गण क्या कहने लगे? गण कहने लगे कि हे नाथ, आपने हमें क्यों स्मरण किया?
कहिए किस राक्षस का मैं वध कर दूं, किस नदी को सुखा दूं, किस वन को मैं उजाड़ दूं, किसकी कोई कामना पूर्ण करनी हो वो मैं कर दूं। गण सब बाबा से सब प्रश्न करने लगे। तब उन्होंने कहा, यह नंदीश्वर मेरा आज से परम प्रिय पुत्र है और तुम सभी गणों का यह अग्रगणी होगा और गणाध्यक्ष होगा और इसे गणाध्यक्ष के पद पर इसे सुशोभित करो और यह मेरी आज्ञा है। सभी गण सिर झुकाकर आज्ञा का पालन करने के लिए हामी भरी और उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये आज से मेरे स्वामी होंगे और इनका हम अभिषेक करेंगे। तो इस तरह से सभी गण ने नंदी को वहीं से अपना गणाध्यक्ष मान लिया। और इस तरह से और उतना ही नहीं, तब उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी स्वयं मरुत की कन्या स्वयसा से नंदी का विवाह भी करा दिया। स्वयसा मरुत की कन्या थी, पुत्री थी। तो नंदी की पत्नी का नाम स्वयसा है। स्वयसा माता पार्वती के पैरों का श्रृंगार करती हैं। तो स्वयसा से नंदी का विवाह हुआ। विवाह में स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, शिव जी तो स्वयं थे ही वहाँ पर, और उन सभी देवताओं की पत्नी, ऋषि, सभी और देवता, उनकी पत्नियाँ सब वहाँ पधारे और सब ने स्वयसा को और नंदी को बहुत आशीर्वाद दिया और सब कुछ न कुछ सब उपहार दिया। लक्ष्मी जी ने अपना मुकुट दिया, किसी ने अपना खड्ग दिया, किसी ने अपना कोई हार दिया, कोई कुंडल दिया। सब ने कुछ न कुछ उपहार स्वरूप नंदी को बहुत सारे उपहार वहाँ प्राप्त हुए। और इस तरह से उन्होंने शिव जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम आज से मेरे पुत्र हो और स्वयसा तुम्हारी पत्नी है और तुम्हारे मन में अगर कोई भी अभिलाषा हो तो तुम मुझसे कहो। तो उन्होंने शिव जी ने और भी कहा कि मैं पार्वती सहित तुम पर अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। हे वत्स, तुम्हारी कोई भी उत्तम बात जो भी हो वह तुम कहो और आज से तुम मेरी सभी बातों को तुम सुनोगे। तुम स्वयं मैं ही शिव हूँ और तुम मेरे ही स्वरूप हो, तनिक भी अंतर नहीं है। तुम अपने पितामह के साथ सदा मेरे प्रिय और विशिष्ट परमेश्वर और परम परमेश्वर से युक्त और महायोगी, महाधनुर्धर, अजय और सर्वजेता, सदा पूज्य महाबली होगे। और जहाँ मैं रहूँगा तुम वहाँ रहोगे, जहाँ तुम रहोगे मैं भी वहाँ रहूँगा। जहाँ नंदी है वहाँ भगवान शिव है, जहाँ शिव है वहाँ नंदी है। और इस तरह से तुम सभी ऐश्वर्यों से युक्त होगे और गणों के अध्यक्ष भी होगे और तुम मेरे परम प्रिय भक्त होगे, परम प्रिय महाबली, मेरे पुत्र के समान रहोगे, पुत्र होगे। इस तरह से उन्होंने कुल में अगर एक सुयोग पुत्र होता है तो वह अपने पितामह को भी वहाँ पर प्रवेश करा लिया शिव धाम में, अपने पिता को भी प्रवेश करा लिए। और जो सुयोग होता है, इस तरह से शिवा ने भी उन्हें बहुत सारे अभिलषित वर प्रदान किए। और देवी ने कहा कि देवी से नंदी ने कहा कि शिवा ने पहले कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे मन में अगर कोई अभिलषित वर हो तो मांगो। तब नंदी ने कहा कि हे माता, आपके चरण में सदा मेरी आसक्ति हो, मेरी भक्ति हो, उत्तम भक्ति हो, ऐसा वचन मुझे दीजिए और ऐसा वर मुझे दीजिए। तब माता पार्वती ने कहा कि हे पुत्र, ऐसा ही होगा, सदैव तुम्हारा कल्याण हो और सदैव तुम यह कल्याणमयी स्वयसा और तुम सदा मेरे और शिव के धाम में तुम रहो। और इस तरह से वह तुम्हारी पत्नी जो होगी वह 3 नेत्रों से युक्त होगी, मृत्यु से रहित होगी और पुत्र पौत्रों सहित तुम्हारी भक्ति मुझ में रहेगी। और स्वयसा निरंतर अपने पति में उसकी भक्ति रहेगी और शिव शिवा में उसकी भक्ति रहेगी। इस तरह से बहुत से आशीर्वाद, वरदान, उपहार स्वयसा को और नंदी को अन्य देवताओं से और शिव शिवा से मिले। इस प्रकार उसके बाद शिव जी ने संबंधियों, बंधु बांधवों, कुटुंबों सबको बैल पर सवार करके और सबको साथ में लेके शिव धाम को चले गए। और विष्णु इत्यादि देवता भी प्रसन्न होकर प्रशंसा करते हुए पार्वती और शिव जी की स्तुति करते हुए सब अपने अपने धाम को सदा के लिए चले गए। और नंदी स्वयसा के साथ शिव धाम में रहने लगे
और अपने उनके पितामह और पिता भी वहाँ पर गण बनकर रहने लगे। तो यह सुंदर सा आख्यान नंदी या नंदीश्वर का था। और इस तरह से जो कोई भी मनुष्य सदा यह शिव स्वरूप नंदी का जो भी यह आख्यान जो है यह शिव में भक्ति बढ़ाने वाला है। और सदा भक्ति से युक्त होकर जो कोई भी नंदी के इस जन्म की कथा को, वरदान को, अभिषेक को, विवाह को सुनता है, सुनाता है, भक्तिपूर्वक पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है या प्रेरित करता है सुनने के लिए, निश्चित रूप से वह सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है और शिवलोक को प्राप्त करता है। और निश्चित रूप से यह आख्यान शिव शिवा में भक्ति को बढ़ाने वाला है, सुयश को बढ़ाने वाला है, मनोरथ को पूरा करने वाला है। ईश्वर भगवान की जय। अगर जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव। जय माँ दुर्गा।